स्मृतः संतोषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तम पुनाति भगवत भक्तश्च चांडालोपि यदृच्छया। स्मरण करने पर, संतुष्ट करने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चांडाल तक को भी पवित्र कर देता है। पद्म पुराण। पुंडरीक जी ऐसे ही महाभागवत हुए। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः सायं विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान विष्णु का चिंतन तो वे सर्वदा ही करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। वर्णाश्रम धर्मानुकूल अपने कर्तव्यों का भली भांति विधिपूर्वक पालन करते थे। धर्म के मूल में है भगवान। धर्म के पालन का यही परम फल है कि संसार के विषयों में वैराग्य होकर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का पुंडरीक पालन करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, स्पृहा या कामना नहीं रह गई। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र सखा, सुहृद संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई। वे अपने संपन्न घर एवं परिवार को तिनके के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पुंडरीक साग, मूल, फल जो कुछ मिल जाता उसी से शरीर निर्वाह करते हुए तीर्थाटन करने लगे। शरीर के सुख दुख की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे शालग्राम नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान रमणीक था, पवित्र था। यहां अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पुंडरीक ने उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहां लग गया। यहीं रहकर अब वे भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंद मग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। अपने अनुरागी भक्तों पर दयामय भगवान सदा ही स्मरण रखते हैं। प्रभु ने देवर्षि नारद को पुंडरीक के पास भेजा कि वे उस भोले भक्त के भाव को और पुष्ट करें। श्री नारद जी परमार्थ के तत्वज्ञ तथा भगवान के हृदय स्वरूप हैं। वे सदा भक्तों पर कृपा करने, उन्हें सहायता पहुंचाने को उत्सुक रहते हैं। भगवान की आज्ञा से हर्षित होकर वे शीघ्र ही पुंडरीक के पास पहुंचे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी वीणा बजाकर हरि गुणगान करते देवर्षि को देखकर पुंडरीक उठ खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि के तेज को देखकर वे चकित रह गए। संसार में ऐसा तेज मनुष्य में सुना भी नहीं जाता। पूछने पर नारद जी ने अपना परिचय दिया। देवर्षि को पहचान कर पुंडरीक के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने नारद जी की पूजा करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, प्रभो, मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। आज मेरे सब पूर्वज तर गए। अब आप अपने इस दास पर कृपा करके ऐसा उपदेश करें जिससे इस संसार सागर में डूबते इस अधम का उद्धार हो जाए। आप तो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की एकमात्र गति हैं। आप इस दीन पर दया करें। पुंडरीक की अभिमान रहित सरल वाणी सुनकर देवर्षि ने कहा, द्विजोत्तम, इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। अनेक तर्कों से वे अपने मतों का समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ तत्व बतलाता हूं। यह तत्व सहज ही समझ में नहीं आता। तत्ववेत्ता लोग प्रमाण द्वारा ही इसका निरूपण करते हैं। मूढ़ लोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणों को मानते हैं। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनियों ने कहा है कि जो पूर्व रूप है, परंपरा से चला आता है, वही आगम है। जो कर्म, कर्मफल तत्व, विज्ञान, दर्शन और विभु है, जिसमें न वर्ण है न जाति, जो नित्य आत्म संवेदन है,
जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्त में विभु और निरंजन है, वही द्वितीय आगम है। वही चराचर जगत में व्यापक होने से विष्णु कहलाता है, उसी के अनंत नाम हैं। परमार्थ से विमुख लोग उस योगियों के परमाराध्य तत्व को नहीं जान सकते। यह हमारा मत है, ये केवल अभिमान ही है। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है, वह परंपरा से ही चला आ रहा है। महापुरुष सदा इतिहास के रूप में इसी से ज्ञान का वर्णन करते रहे हैं कि उसमें अपने अभिमान की शुद्धता ना आ जाए। मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। उस समय परमार्थ तत्व के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, वे ही प्रभु जगदाधार हैं, वे ही सनातन परमात्मा 25 तत्वों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जगत की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय नारायण से ही होती है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये त्रिविध आत्म नारायण ही हैं। वे ही सबके अधीश्वर एकमात्र सनातन देव हैं। योगी गण ज्ञान तथा योग के द्वारा उन्हीं जगन्नाथ का साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त नारायण में लगा है, जिनके प्राण नारायण को अर्पित हैं, जो केवल नारायण के ही परायण हैं, वे नारायण की कृपा और शक्ति से जगत में दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म सबको देखते हैं। उनसे कुछ अज्ञात नहीं रहता। धर्म नारायण के आश्रित है। सब सनातन लोक, यज्ञ, शास्त्र, वेद, वेदांग तथा और भी जो कुछ है, सब नारायण के ही आधार पर हैं। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि पंचभूत रूप हैं। यह समस्त जगत विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्व को नहीं जानता। जिनका चित्त उन विश्वेश्वर में लगा है, जिनका जीवन उन श्रीहरि को अर्पित है, ऐसे परमार्थ ज्ञाता ही उन परम पुरुष को जानते हैं। नारायण ही सब भूत रूप हैं, वे ही सब में व्याप्त हैं, वे ही सबका पालन करते हैं। सबको उन्हीं की शरण होना चाहिए। देवर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था, अतः द्विज श्रेष्ठ, उन नारायण को छोड़कर भक्तों के अभीष्ट को पूरा करने वाला और कोई नहीं है। वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता माता हैं, वे ही लोकेश, देव देव जगतपति हैं। अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मों से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हें ही संतुष्ट करना चाहिए। तुम उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। उनकी शरण होने पर न तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, न व्रतों का ही प्रयोजन है। एक नारायण मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ही सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। भगवान की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या मूढ़ मुड़वाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वेश धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, पापी, दुष्टात्मा और कुकर्मरत रहे हैं, वे भी नारायण परायण होने पर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो भगवान के भजन से ही मिलता है। मैं हरि भक्तों का दास हूं, यह सुबुद्धि सहस्त्रों जन्मों के अनंतर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसा पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञ पुरुष इसीलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अनन्य भाव से उन सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। ऐसा उपदेश करके देवर्षि नारद चले गए। पुंडरीक की भगवत भक्ति देवर्षि के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई। वे नारायण मंत्र का अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सत्वगुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा,
जो पुरुषार्थ की विरोधिनी और तमोरूपा है, सर्वथा नष्ट हो गई। बहुत से महापुरुषों में ये देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत रूप में परिणत हो गए, किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो, ये नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित ही होता है। पुंडरीक में यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह श्यामवर्ण का हो गया, 4 भुजाएं हो गई, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आ गए, उनका वस्त्र पीतांबर हो गया, एक तेजोमंडल ने उनके शरीर को घेर लिया। पुंडरीक से वे पुंडरीकाक्ष हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज वैर भाव भूलकर एकत्र हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नदी, सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गईं। सब उनकी सेवा के लिए फल, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने लगे। पुंडरीक भक्त वत्सल भगवान की कृपा से उनके अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। पुंडरीक के मन बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवत रूप हो गया था। तथापि दयामय करुणा सागर प्रभु भक्त को परम पावन करने, उसे नेत्रों का चरम लाभ देने उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अंग कांति जिस मन में एक झलक दे जाती है, वह मन, वह जीवन धन्य हो जाता है। उसका वर्णन कर सके इतनी शक्ति कहां किसमें। पुंडरीक भगवान के अचिंत्य सुंदर दिव्य रूप को देखकर प्रेम विह्वल हो गए। भगवान के श्री चरणों में प्राणिपात करके भरे कंठ से उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते प्रेम के वेग से पुंडरीक की वाणी रुद्ध हो गई। भगवान ने पुंडरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडरीक ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, कहाँ तो मैं दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ, मेरे परम सुहृद स्वामी। आपके दर्शन के पश्चात और क्या शेष रह जाता है जिसे मांगा जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरे नाथ, आप मुझे मांगने का आदेश कर रहे हैं तो मैं यही मांगता हूं कि मैं अबोध हूं, अतः जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप करें। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगा लिया। वे बोले, वत्स, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाम में, मेरे समीप, मेरी लीला में सहयोग देते हुए निवास करो। भगवान ने पुंडरीक को अपने साथ गरुड़ पर बैठा लिया और अपने नित्य धाम ले गए।